सबसे कॉमन कॉज ऑफ फेलियर जो है वो है आपका एक टेम्पररी हार से क्विट कर लेना। और यकीन मानो या ना मानो, कभी ना कभी आपको इस चीज का गिल्ट जरूर होगा अगर आप क्या कर लेते हो, क्विट कर लेते हो। किस लिए? कि आपकी एक छोटी सी हार हो गई है। तो आज का जो ये सेशन है ये स्पेशली उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए है जिनका CHSL में, MTS में, CGL में इस बार नहीं हुआ और जो इस डाउट में है कि अगली बार मेरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। अगर आपको ये अच्छी लगे तो बताना, मैं इस तरीके की सीरीज आपकी छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आऊंगा आपके सामने। 2 से 3 मिनट की स्टोरी है। एक फेमस पर्सन है जिनका नाम है डार्बी। ठीक है, वो एक बहुत बड़े सेल्समैन बने। आने वाले टाइम में उनकी एक स्टोरी बताता हूँ। जब जो सोने की खान थी उनका जब बहुत ज़्यादा सिलसिला था, जब क्या कहते हैं गोल्ड माइनिंग बहुत अच्छे लेवल पे होती थी पुराने टाइम में, तो ये डार्बी जो थे इनके दिमाग में भूत चढ़ा था कि मुझे क्या करनी है, सोने की मतलब खुदाई करनी है, मांस खोजना है मुझे, कहाँ पर है सोने की माइन। तो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये एक जगह डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाकर क्या करता है, ये देखता है इस तरीके की, तो थोड़ा क्या करता है, खुद से जाता है, सॉवल वगैरह लेकर खुदाई करता है थोड़ी सी, और फिर इसे क्या करता है, और वगैरह मिलते हैं। तो ये क्या करता है, चुपचाप वापस अपने गांव में आ जाता है। अपने जो विलेजर्स होते हैं, जो भी इसके जान पहचान के जो करीबी होते हैं, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको बताता है। उनसे क्या करता है, पैसे उधार लेता है और कई रिलेटिव्स और थोड़े से विलेजर्स के साथ में ये वापस क्या होता है, वहां पर जहां इसने माइन की, मतलब जहां पर इसको लगता था कि यहां पर माइन हो सकती है, वहां पर वो क्या करता है, मशीन वगैरह खरीद के खुदाई स्टार्ट करता है। और खुदाई करने के कुछ टाइम बाद ही इसको क्या होता है, जब ये खुदाई करके जहां पर लेकर जाता है, जहां पर क्या करते हैं, जो गोल्ड होता है उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वहां पर बताते हैं कि ये वाली जो माइन है, यहां पर हो सकता है कि इस सदी की कोलोराडो की सबसे बड़ी माइन जहां पर आप खुदाई कर रहे हो वहां पर होगी। तो ये बहुत खुश हो जाता है कि मेरे सारे उधार चुक जाएंगे, मैं पूरा मतलब जितना ऋणी हूं सब खत्म कर दूंगा और मैं आने वाले टाइम का, सदी का सबसे अमीर आदमी, महान आदमी बनूंगा। तो ये खुदाई करता रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही जाकर क्या होता है, एकदम से खान जो होती है वो गायब हो जाती है। वहां पर सोने का नामो निशान खत्म हो जाता है। ये निराश हो जाता है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारता, खोदता रहता है। कुछ टाइम बाद खोदने के बाद क्या होता है कि बिल्कुल ही उम्मीद छूट जाती है, कुछ नहीं मिलता है। तो लास्ट में ये डिसाइड करता है कि नहीं, अब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मैंने क्या कर ली, माइनिंग कर ली, अब हम वापस चलते हैं। तो ये क्या करता है, एक जो मतलब कबाड़े वाला होता है उसको बेच देता है, अपनी मशीन्स वगैरह बेच देता है और घर चला जाता है निराश होकर। लेकिन ये जो कबाड़ी वाला होता है ये बहुत चालाक होता है। ये क्या करता है, ये जाता है, एक इंजीनियर होता है, ठीक है, उसके पास जाता है, उसको वो माइन दिखाता है और वहां पर पूरी कैलकुलेशन करने को कहता है। जो इंजीनियर होता है ना, वो ये कहता है कि जहां पर खुदाई खत्म हुई है वहां से 3 फीट नीचे बहुत बड़ी सोने की खान है, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो जो कबाड़े वाला होता है वो क्या करता है, सोने की खुदाई दोबारा से चालू करता है और वो देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा दुख जो होता है वो डार्बी को होता है, जिसने एक्चुअल में इस माइन की खोज करी थी। वो ये सोचता रह जाता है कि मैं बस 3 फीट दूर था सोने की मतलब माइनिंग से। तो वो सोचता है कि मेरी लाइफ में इससे बड़ा बेकार क्या होगा। तो अब क्या करता है, काफी टाइम हो जाता है, वो सबों का उधार चुकता करता है। फिर वो क्या करता है, इंश्योरेंस बेचने का काम चालू करता है। इंश्योरेंस बेचने का काम वो चालू करता है तो बहुत ही कम टाइम में वो कंट्री का सबसे बड़ा इंश्योरेंस बेचने वाला पर्सन बन जाता है और बड़ी कंपनी खोलता है। तो ऐसा वो क्यों कर पाता है, जब उससे पूछा जाता है तो ये कहता है कि मेरे को हमेशा ये लगता था कि जिस तरीके से सोने की माइन से मैं बस 3 फीट दूर रह गया, उसी तरीके से जब मैं किसी भी पर्सन को अपना इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करता हूं तो मैं हमेशा यही सोचता हूं कि कहीं ना कहीं मैं इससे 3 फीट ही दूर हूं, तो मुझे बस 3 फीट का रास्ता तय करना है। तो वो उसके अंदर एक चीज आ जाती है, कभी ना हार मानने वाली चीज। ठीक है, जो उसने कहां से सीखी थी, सोने की खुदाई से। और उसे ये पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि सोने की खुदाई करके ही बनाया जा सके, सोना ब्रेन से भी बनाया जा सकता है। और इस तरीके से वो इंश्योरेंस सेल्समैन मतलब नेवर क्विट, कभी क्विट नहीं करता है और बहुत जल्दी क्या करता है, उस कंट्री के टॉप रिचेस्ट पर्सनों में आ जाता है।
तो ये जो लेसन है ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको किसी भी हालत में क्विट नहीं करना है, किसी भी टेम्पररी, मतलब ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। हर किसी को इस स्टेज से कहीं ना कहीं से गुजरना पड़ता है, लेकिन सक्सेस वही होता है जो इस डिफीट को डिफीट नहीं मानता, इस टेम्पररी डिफीट को, और वो लगातार लगातार प्रयास करता रहता है और कभी ना कभी वो सफल होता है। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, हार नहीं माननी है। बहुत ज्यादा बड़ी वैकेंसी आई हुई है सीजीएल में, उसको ग्रैब करो, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, जो ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी ज्यादा वैकेंसी आई है। तो जल्दी से आप ग्रैब करो पोस्ट को और एक ना एक वैकेंसी लो। और दिवाली का टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, सब कुछ भूल जाओ, सारी चीजें स्टॉप कर दो और सिर्फ एक ही फोकस रखो कि मेरे को इस बार एक जॉब लेनी है। अगला जो आने वाला साल होगा वो मेरी जॉब का साल होगा। आप अपने पेरेंट्स को बताओगे यस मेरे पास अभी जॉब है, आप अपनी बेरोजगारी का जो टैग है उसको हटाओगे। ठीक है, और अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके, मैं और भी ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। बाय बाय।